शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री लक्ष्मण। माँ कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि, दिन बुधवार, अनुराधा नक्षत्र, सिद्धि योग, मकर राशि का सूर्य है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज अस्थाई जय योग एवं अमृत योग दिन के 1:14 तक है और दिन के 1:14 तक अनुराधा नक्षत्र भी है। इसमें बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। अगर कोई वाहन खरीदना चाहता हो, कोई नया व्यापार करना चाहता हो तो इसमें वाहन खरीद सकता है। व्यापार करेगा तो उसको परम लाभ मिलेगा और उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा। आज षटतिला एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को परम प्रिय है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व और विशेष स्थान माना जाता है। षटतिला एकादशी व्रत से ही तात्पर्य जिसमें तिल का महत्व हो वो एकादशी व्रत षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जानी जाती है। इससे संबंधित एक कथा आती है। एक ब्राह्मणी थी जो भगवान के प्रति बहुत ही आस्था और विश्वास रखती थी, एकादशी व्रत किया करती थी, लेकिन वो बहुत ही गरीब थी, बहुत ही दरिद्र थी। खाने के लिए उसको अन्न नहीं थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं था। फिर भी भगवान नारायण के प्रति उसका भाव और भक्ति भरा हुआ था। भगवान नारायण उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर गए और उन्हें भिक्षा की याचना की। ब्राह्मणी बड़ी शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को दे। लेकिन उसके पास उसके हाथ मिट्टी का घर था, मिट्टी था। उसने मिट्टी उठा करके उस बूढ़े ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। उसके पास जो कुछ था पिया। इससे प्रमाणिक होता है कि अगर आपके पास अन्न है तो अन्न का दान करिए। कोई आता है घर पर, धन है तो धन का दान करिए। वस्त्र परमात्मा भगवान भगवती ने दिया है, वस्त्र का दान करिए। क्योंकि जो भिख मांगे हमारे आते हैं, जो भिख मांगने के लिए आते हैं, दर दर जाते हैं, तो ये मत समझिए कि वो भिख मांगते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी चर्चा आई है कि याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुरु गतिरीदृशी। दो मुझे ये भाग भिख मांगे भिख नहीं मांगते हैं, बल्कि हमको सतर्क करते हैं, हमको सजग करते हैं, हमको अलर्ट करते हैं। दो मुझे। भगवान ने तुम्हें अन्न दिया, अन्न का दान दो। भगवान ने तुम्हें वस्त्र दिया, वस्त्र का दान दो, धन का दान दो। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी भी स्थिति मेरी ही तरफ हो जाएगी और मेरी तरह ही होकर के तुम भी दर दर ठोकर खाते जाओगे। मुझे लगता है मैंने जीवन में अन्न भगवान ने दिया था, अन्न का दान नहीं किया, आज अन्न के लिए दर दर की ठोकर खाता हूँ। परमात्मा ने मुझे वस्त्र दिया था, हमने वस्त्र का दान नहीं किया, आज वस्त्र के लिए दर दर की ठोकर खाता हूँ। भगवान ने मुझे घर दिया, घर का दान नहीं किया, मैं दर दर की ठोकर खाता हूँ। इसलिए मुझे दो, अन्यथा तुम भी मेरी ही तरफ हो जाओगे। उस ब्राह्मणी ने उस मिट्टी का ही दान कर दिया जो उसके पास था। भगवान नारायण परम प्रसन्न हो गए। बहुत साल तक वो भगवान का ध्यान पूजन की और मरने के बाद उसको स्वर्ग मिला। और मिट्टी का दान करने के चलते उसको स्वर्ग में पहले से उसका घर का निर्माण हुआ था और भगवान की कृपा से उसका घर अन्न धन से भरा हुआ था। एकादशी व्रत करें, कल्याण होगा, मंगल होगा। षटतिला एकादशी के दिन भगवान नारायण को जल से स्नान कराएं और पंचामृत
दूध, दही, घी, शहद, ये दूध, दही, घी और शहद इस तरह से पंचामृत बनाए, शक्कर से पंचामृत बनाए और उसे स्नान कराने के बाद भगवान नारायण को पुनः पंचामृत में काला तिल डालकर उससे भगवान नारायण को स्नान कराएं और स्नान कराकर पुनः जल से स्नान कराएं और भगवान को कम से कम 11 तिल के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाकर उनका आरती करें और वह 11 लड्डू किसी ब्राह्मण को दान कर दें। सशक्तिला एकादशी करने का फल इतना होगा कि जो 4 पुरुषार्थ हमारे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी और भगवान नारायण की परम कृपा होगी और हमारा जीवन इस तरह से सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्रीमन नारायण।